नमस्कार। आज एक ऐसे महान तथा वीर युवा क्रांतिकारी का जयंती है जिसने अपनी संपूर्ण जवानी पराधीन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। मात्र 23 साल की आयु में मातृभूमि के लिए बलिदान देने से पहले जिन्होंने अपने काम, सोच और दूरदृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया और प्रभावशाली मोड़ देने में सक्षम हुए, उस महान युवा और अमर बलिदानी का नाम है भगत सिंह। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्तित्व, लेकिन स्वतंत्र भारत में उन्हें वो दर्जा नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। भगत सिंह जी की उपलब्धियों, अवदान तथा त्याग से आप सभी भली भांति परिचित थे, लेकिन आइए आज जानते हैं कि भगत सिंह जी कहाँ चूक गए, जिसके कारण स्वतंत्र भारत के इतिहासकार और देश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजनीतिक दल ने उनकी बलिदान तथा उपलब्धियों को उपेक्षा कर दिया। तो आइए आज जानते हैं कि भगत सिंह जी ऐसा कौन सा काम नहीं कर पाए जिसकी वजह से स्वतंत्र भारत की सरकार और इतिहासकारों को उनकी उपेक्षा करनी पड़ी। भगत सिंह ना तो बैरिस्टर थे, ना ही वे कभी अध्ययन के लिए लंदन गए थे, ना ही वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिशा निर्देशकों को निर्धारित करने के लिए 1885 में अंग्रेजों द्वारा गठित किसी क्लब या राजनीतिक दल के सदस्य रहे, और ना ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा गठित उसी राजनीतिक दल के किसी विशेष व्यक्ति से प्रभावित होकर क्रूर और निर्दयी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चरखा और अहिंसा नामक हथियार का इस्तेमाल किया। भगत सिंह वो व्यक्ति भी नहीं थे जिन्होंने अपना सर्वाधिक जीवन लंदन या दक्षिण अफ्रीका में क्रांति और जन्मजात अधिकारों के रहस्य को जानने या खुद को एक सफल क्रांतिकारी के रूप में स्थापित करने या क्रांति के सम्मान में प्रशिक्षण लेने के लिए बिताया। भगत सिंह वो व्यक्ति भी नहीं थे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी विदेश में बड़ी विलासिता के साथ बिताई और बुढ़ापे में भारत लौटकर खुद को एक क्रांतिकारी के रूप में स्थापित करने की प्रयास की। भगत सिंह जी वो व्यक्ति भी नहीं थे जिन्होंने अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए या खुद को एक वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्थापित करने के लिए या भारतीयों के सामने अपनी काबिलियत तथा सादगी को उपस्थापित करने के लिए कभी किसी विशेष प्रकार की परिधान या पोशाक का सहारा लिया। भगत सिंह वो व्यक्ति भी नहीं थे जिन्होंने अंग्रेजों के उद्देश्य और बर्बरता के बारे में कभी कोई संदेह व्यक्त किया हो, इसलिए उन्होंने बिना किसी असमंजस के उस समय के सर्वाधिक प्रचारित चरखा और अहिंसा नामक हथियारों का इस्तेमाल करने के बजाय उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल अंग्रेज गरीब और उत्पीड़ित भारतीयों को कुचलने के लिए करते थे। भगत सिंह वो व्यक्ति भी नहीं थे जिन्होंने गरीबों और उत्पीड़ित भारतीयों को ब्लैकमेल करने या उन पर अपने फैसले और मांगों को थोपने के लिए आमरण अनशन जैसे संवेदनशील और सम्मानजनक अस्त्र का दुरुपयोग किया। भगत सिंह और उनके दोस्तों ने इस देश के दुश्मन यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आमरण अनशन जैसे अस्त्र का इस्तेमाल करने के साथ साथ आमरण अनशन की गरिमा को बनाए रखने में भी सफल रहे थे, क्योंकि महान और अमर बलिदानी जतींद्रनाथ दास ने मात्र 24 वर्ष की आयु में 63 दिन का उपवास कर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। भगत सिंह वो व्यक्ति भी नहीं थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ भाईचारा और आंतरिकरण स्थापित किया और उनका आतिथ्य स्वीकार किया और उनके साथ चाय और कॉफी का आनंद लिया। स्वतंत्र भारत में भगत सिंह के बलिदानों और उपलब्धियों की उपेक्षा का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए एक व्यक्ति विशेष द्वारा तय किया गया तथा अंग्रेजों द्वारा गठित एक राजनीतिक दल द्वारा निर्धारित किया गया विचारधारा तथा एकाधिकार और दिशा निर्देश को कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि अहिंसक प्रथा या पंथ के माध्यम से भारतीय कभी भी एक क्रूर, अत्याचारी और हत्यारे उपनिवेशिक सरकार के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकते। और वो 100% सही थे, क्योंकि अगर सभी अत्याचारियों या पापियों से अहिंसा से लड़ा जा सकता था तो भगवान विष्णु को इस धरती पर 10 अवतार लेने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ गौतम बुद्ध के अवतार के माध्यम से ही भगवान विष्णु अहिंसा का उपयोग करके इस धरती से सभी पापों को समाप्त करने में सक्षम होते। उन्हें भगवान बराह, भगवान नरसिंह, भगवान परशुराम, भगवान श्री राम
और भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी भगत सिंह ने वही रास्ता अपनाया जो हमारे महान शास्त्रों ने क्रूर और अत्याचारियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की सलाह और आह्वान किया है। और उनका यह निर्णय स्वतंत्र भारत में बसने वाले अंग्रेजों के वास्तविक उत्तराधिकारियों को हजम नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने न केवल भगत सिंह बल्कि उन सभी क्रांतिकारियों और बलिदानियों की उपलब्धियों और बलिदानों को भी नजरअंदाज कर दिया जो उनकी तरह सोचते थे, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के असली नायक थे।